कैसे हैं? होप सो ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम हमने सीक्वल क्यूरीज के मतलब पढ़ा था। आज हम ज़रा प्रैक्टिकल इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं, कहाँ पे हमने ये रन करनी है और किस तरीके से रन करनी है। मैं आपको रन करके भी दिखा देती हूँ। ऐसे तो ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल होते हैं कंपाइलर, लेकिन क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई किसी रिलेशनल डाटाबेस डीबीएमएस का होना ज़रूरी है, तो मैंने किया हुआ है माई सीक्वल इंस्टॉल। माई सीक्वल इंस्टॉल मैंने किसके थ्रू किया हुआ है? एग्ज़ाम कंट्रोल के ज़रिए किया हुआ है। मैंने एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर किया है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, अपाचे, माई सीक्वल, फाइलज़िला, मरकरी, टॉमकैट वगैरह। ठीक है, तो मैं कैसे ऑन करूँगी? सिंपल, मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम कंट्रोल पैनल खोला। ठीक है, और पहले यहाँ पे स्टार्ट की ऑप्शन होती है, स्टार्ट किया तो वैसे पहले ये पहले से ही ऑन है, तो इसके लिए ये इंटरफेस आ जाएगा। मैंने अपाचे को ऑन करना है और माई सीक्वल को ऑन करना है। ये मेरा जो कंट्रोलर है, ये है सर्वर है, रन होना शुरू हो गया। माई सीक्वल भी रन होना शुरू हो गया, वो भी एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट है। इसको ओपन कैसे करेंगे माई सीक्वल को? उसके लिए आप क्रोम खोलोगे। क्रोम में जाके मैंने वहाँ पे लोकल होस्ट खोलना है। क्या खोलना है? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट जैसे ही मैं खोलूँगी, वहाँ पे PHP माई एडमिन की ऑप्शन आएगी। PHP माई एडमिन वो इंटरफेस है जिसके ज़रिए माई सीक्वल जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ओपन किया जाता है। ये सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करनी है? नई डेटाबेस क्रिएट करनी है। उसके लिए ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए भी आप चीज़ें दे सकते हो, और सीक्वल क्यूरी रन करनी हो तो यहाँ पे भी दे सकते हो। तो आपने सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी डालनी है। क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी जो है मैं यहाँ कहीं से कॉपी कर लेती हूँ। उसके लिए सिंपल होता है, क्रिएट डेटाबेस का नेम होता है और कॉलन दिया जाता है। ठीक है, तो मैं दे देती हूँ क्रिएट। क्रिएट की क्यूरी दी। क्रिएट की क्यूरी के बाद मैंने डेटाबेस का नाम दिया माई डाटा बेस, और यहाँ पे कॉलन दिया। जैसे ही एंटर किया, एंटर पे अगली स्टेटमेंट लिखते हैं। आप अगली स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिखो यहाँ से, नहीं तो क्यूरी को गो करके रन कर दो। माई डेटाबेस के साथ यहाँ पे वो एरर दे रहा है। एक मिनट में क्रिएट डेटाबेस क्यूरी। ये सिंपल क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी है। क्रिएट डेटाबेस, अच्छा डेटाबेस भी लिखेंगे साथ में। क्रिएट सिंपल लिखेंगे, क्रिएट क्रिएट आगे लिखेंगे डेटाबेस, और उसका नाम लिखा मैंने, डेटाबेस का नेम दिया माई डेटाबेस। माई डेटाबेस जैसे ही गो करूँगी ये रन होगा। क्रिएट क्यूरी हो गई, ये है माई डेटाबेस। इसके अंदर जाके आपने टेबल क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए सिंपल सीक्वल का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे टेबल क्रिएट करने की क्यूरी आप लिखोगे और आप इस तरीके से आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट टेबल की क्यूरी में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्रिएट टेबल लिखते हैं, आगे टेबल का नेम, कॉलम और डाटा टाइप देते हैं। ये सिंपल है। ठीक है, इसको मैं रन करके आपको दिखा देती हूँ। कंट्रोल C किया, रन किया, और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट किया। कोई एरर होगा तो आपको बता देगा। यहाँ गो में जाके करोगे तो इसके अंदर एक नया पर्सन का टेबल क्रिएट हो गया जिसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, पर्सन का नेम टेबल क्रिएट हो गया। इसके कॉलम कितने हैं? इसके कॉलम देख लेती हूँ। जी, पर्सन आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एड्रेस है और सिटी है। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाटा ऐड करना है या कोई मैंने इस पे कंस्ट्रेंट लगाने हैं तो कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं, और किसी दूसरे टेबल से हमने डालना है तो वो कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाटा इंसर्ट करना है, क्यूरी के ज़रिए इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? डाटा इंसर्ट क्यूरी इन सीक्वल। डाटा की इंसर्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसको मैं देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट टेबल नेम देंगे और उसकी वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। हाँ जी, ये इसका सिंटैक्स है। डेमो डेटाबेस ये है, इसके अंदर मैंने कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो इस तरीके से इंसर्ट की वैल्यू जो है कॉपी करती हूँ। कॉपी करके यहाँ पे सीक्वल में जाके
हाँ जी, ये है टेबल का नेम है पर्सन्स। उसमें एड्रेस है, सिटी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। तो ये ही वही लिख देंगे। यहाँ पे मैं देख दूंगी। यहाँ पे मैं लिख दूंगी फर्स्ट नेम, ये हो जाएगा लास्ट नेम, यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, सिटी और पर्सन आईडी, पर्सन आईडी। और कंट्री नहीं है तो कंट्री, इसको ख़त्म कर दोगे यहाँ से और यहाँ से, और इसको मैं रन करती हूँ। वो करूँगी तो इंसर्ट का, अच्छा फर्स्ट नेम डबल दफ़ा नेम आ गया इसकी वजह से। हाँ जी, तो इस तरीके से एरर्स भी आ सकती हैं। तो देखेंगे कि वाकई उसमें इंसर्ट हुआ है या नहीं, इसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टेबल स्ट्रक्चर इस तरह से दिया हुआ है और ब्राउज़ के ज़रिए आप देखोगे कि इसके अंदर डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। हाँ जी, ये इसका डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह क्यूरी रन करते जाओगे और डाटा इंसर्ट करते जाओगे। इसके अलावा इनमें डायरेक्ट इंसर्ट करना हो तो डायरेक्ट इंसर्ट की ऑप्शन भी यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मौजूद होती है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन हमारा मकसद है सीक्वल क्यूरी को रन करना, तो रन करने के लिए इसके अलावा अब हमने टेस्ट डीबी के नाम से मैंने एक बनाई हुई है। मैंने टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप की क्यूरी जो है वो मैं रन कर सकती हूँ। ड्रॉप की क्यूरी जो है वो कैसे रन की जाएगी वो आप देख लो। क्या करते हैं, हाँ जी, आल्टर टेबल, अगर टेबल एक एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर चेंज करना हो तो इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं आल्टर टेबल करती हूँ एम्प्लॉय के टेबल में, उसमें सिटी ऐड कर देती हूँ तो वो हो जाएगा। टेबल को डिलीट करना हो तो ड्रॉप टेबल और आगे एम्प्लॉय का नेम डाल दोगे तो वो ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप और टेबल, और उसमें ड्रॉप टेबल में मैंने कंपनीज का टेबल जो है, जी, मैंने कंपनी का टेबल जो है वो ड्रॉप करना है। कंपनीज, यहाँ पे वो कंपनी का टेबल दे देगा। वैसे एग्जैक्ट मुझे उसका नाम लिखना है और इस क्यूरी को रन करना है तो ये टेबल जो है क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। वो कंफर्म कर रहा है कि बाकी आप ड्रॉप करना चाह रहे हो। तो टेस्ट डीबी में जाके देखो, अब आपके पास सिर्फ एक टेबल है कस्टमर के नाम का, दूसरा ड्रॉप हो चुका है। मैंने ड्रॉप डाटाबेस करनी हो तो सिंपल लिखूंगी ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम है टेस्ट डीबी, टेस्ट डीबी कॉलन, देखते हैं इससे डिलीट होती है या नहीं। हाँ जी, टेस्ट डीबी जो है यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह मैंने पर्सन्स को डिलीट करना है या नया टेबल ऐड करना है तो यहाँ से मैं सीक्वल में जाके क्यूरी रन कर सकती हूँ। ठीक है, तो माई डेटाबेस में जाके वैसे कस्टम में जाके मैं नया टेबल ऐड करने हैं, इसी तरीके से नया टेबल ऐड करती जाऊँगी। और एम्प्लॉय टेबल का कंस्ट्रेंट लगाने हो तो कंस्ट्रेंट लगाने का ये तरीका गिवन है, आप इधर से कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय विद कंस्ट्रेंट जो है वो हमने सिंपल क्या करना है, कॉलम का नेम डालना है और उसके साथ उसका कंस्ट्रेंट डाल देना है, नॉट नल है या क्या है, प्राइमरी की है, इस तरीके से आप उसका कंस्ट्रेंट जो है वो डाल सकते हो। और कंस्ट्रेंट को चेक किया जा सकता है। ड्रॉप ड्रैग जो है वो इंसर्ट इनटू का कहा है मैंने। अपडेट स्टेटमेंट हो, अगर मैंने कोई वैल्यू जो है अपडेट करनी है, वो नई वैल्यू डालनी है, जैसे मैंने अभी पर्सन का डाला तो वहाँ पे जो पर्सन आईडी है मैंने 1000 में दिया, मैं 1000 की बजाय मैं करना चाह रही हूँ यानी मैं किसी नाम से उसका डिपार्टमेंट नंबर चेंज करना चाह रही हूँ। जहाँ पे स्मिथ से उसका नया डिपार्टमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट मॉडिफाई डिपार्टमेंट नंबर ऑफ स्मिथ,
स्मिथ का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो मैं चेंज करना चाह रही हूँ, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके लिए अपडेट क्यूरी यूज़ होगी। मैं इसमें देख लेती हूँ पर्सन है, तो पर्सन को ब्राउज़ करके देखते हैं। ब्राउज़ में जाके वो आपको रिज़ल्ट शो कर देगा। ब्राउज़ में देखोगे पर्सन आईडी है 4006 है। मैं 4006 की जगह मैं सेट करना चाह रही हूँ 4001 से। तो उसके लिए सीक्वल क्यूरी में जाके मैंने अपडेट की क्यूरी लगानी है, अपडेट करना है। और मैंने उसकी क्यूरी को कैसे डालना है, मैंने अपडेट आगे टेबल का नेम दोगे। अपडेट टेबल का नेम है पर्सन्स वेयर पर्सन सेट करना है, और सेट करना है मैंने उसका पर्सन आईडी। सेट पर्सन आईडी इज इक्वल टू हो 1001 के, और इसको देखते हैं अपडेट करता है या। तो ये अपडेट करेंगे इस तरीके से हमने ज्वाइन वगैरह लगा के वो चीज़ें भी सेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं वाकई उसने पर्सन का डाटा चेंज किया है या नहीं। हाँ जी, 101 उसने कर दिया। लास्ट नेम चेंज करना चाह रहे हो, लास्ट नेम चेंज कर लोगे। फर्स्ट नेम चेंज करना चाह रहे हो, इसी तरीके से अपडेट की क्यूरी लगा के आप ये चेक कर सकते हो। डिलीट करना हो, मेरे पास रो ही है कि अगर डिलीट करनी हो रो, तो उसका रो का नेम दे दोगे और उसका आईडी दे दोगे, तो वहाँ से वो चेंज कर देगा। उसके अलावा व्यूज़ क्रिएट करने हैं, सिंपल व्यू क्रिएट करना है तो सिंपल व्यू क्रिएट किया जा सकता है। ये हमने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब हमारे रह गए हैं ज्वाइन। तो ज्वाइन को हमने ज्वाइन को देखना है, और सब क्यूरीज को देखना है। तो ये हमारे कुछ रह गए हैं। मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर करूंगी। आप लोगों ने उनकी क्यूरीज लिखनी है और मुझे असाइनमेंट जमा करानी है इसकी। और इसके अलावा हाँ जी, ये सब क्यूरीज और ज्वाइन जो है ये हमारे रह गए थे। इसको मैं अभी आपको करवा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, कौन कौन से ज्वाइंस हैं ये हम लोग वैसे उसमें भी पढ़ चुके हैं। हाँ जी, ज्वाइनिंग क्या होता है? ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग इज यूज टू कंबाइन द रोज फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। मल्टीपल टेबल से आपने मल्टी ज्वाइनिंग इज यूज टू कंबाइन द रोज फ्रॉम मल्टीपल टेबल। मल्टीपल टेबल से आपने जो रोज को ज्वाइन करना हो, तो आपको एक टेम्परेरी तौर पे टेबल एक बनाया जाता है। जो टेबल से मिलके बना होगा वो टेम्परेरी होगा, वो सेव नहीं होगा, यानी वो आर्जी होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ज्वाइन यूज़ करते हैं। वो ज्वाइन फॉर एग्जांपल टेबल ए है, टेबल बी है, कुछ रोज उधर से उठानी है, कुछ उधर से आपस में मैच करके उठानी है, तो उसके लिए आप ज्वाइन यूज़ करोगे। सिंपल ज्वाइन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें इक्वी ज्वाइन है। इक्वी ज्वाइन क्या है? अ टाइप ऑफ ज्वाइन दैट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटीज, यानी दोनों टेबल के अंदर कोई इक्वालिटीज हो, उनको ढूंढ के उसको शो कराना, वो उसको क्या कहते हैं? इक्वी ज्वाइन कहते हैं। जैसे टाइप, अच्छा, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, जो कि डिस्प्ले करे एम्प्लॉय नंबर को, एम्प्लॉय नंबर को, ठीक है, और एम्प्लॉय नेम को, डिपार्टमेंट नंबर को। अच्छा, राइट एक्टिविटी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल। इन एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल के को ज्वाइन करके ये दिखाए। इसमें हमने एम्प्लॉय नंबर पहले टेबल का नेम देना है, फिर उसमें जो एट्रीब्यूट है डॉट करके वो लगाना है। दूसरा वही टेबल का नेम एट्रीब्यूट, यानी जिस जिस एट्रीब्यूट्स को हमने जिस टेबल में से उठाना है, पहले टेबल का नेम दे के डॉट दे के आगे फिर उसका नाम लिखोगे। ठीक है, उस इसी तरह हमने डिपार्टमेंट नेम जो है उठाना है डिपार्टमेंट के टेबल से, डिपार्टमेंट की लोकेशन है वो डिपार्टमेंट के टेबल से उठानी है, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर उठाना है हमने एम्प्लॉय के टेबल से। ठीक है, ये यहाँ से उठाना है, और टेबल किस में से उठाना है? एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में से, जहाँ पे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर जहाँ पे सेम हो, सिर्फ उनका डाटा जो है, उनका डिपार्टमेंट नंबर, उनका डिपार्टमेंट नेम और उनकी लोकेशन जो है वो शो करे। तो इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, 20 जो है डिपार्टमेंट का नेम है रिसर्च, 20 उठाया उसने एम्प्लॉय के टेबल में से, उसको कंपेयर किया डिपार्टमेंट के टेबल में से, उसके सामने डिपार्टमेंट का नेम क्या आ रहा था? रिसर्च आ रहा था, और उसकी लोकेशन दलास आ रही थी। इसी तरह एलन है,
उसका डाटा, उसका डिपार्टमेंट 30 था, 30 डिपार्टमेंट उसने मैच किया डिपार्टमेंट नंबर में, उसके सामने डिपार्टमेंट का नेम क्या था, सेल्स था, और वो शिकागो से बिलोंग करता है। इसी तरह जहाँ जहाँ पे 20 होगा वहाँ पे रिसर्च होगा, जहाँ पे 30 होगा वहाँ पे सेल्स होगा, और जहाँ पे 10 होगा वहाँ पे अकाउंटिंग है। तो इस तरीके से ये टेबल जो है, दो टेबल को मिला के उसने शो कराया हुआ है। नॉन इक्वी ज्वाइन क्या होता है? नॉन इक्वी ज्वाइन होता है, इक्वी ज्वाइन ये तो हो गया इक्वी ज्वाइन, जहाँ पे दोनों टेबल के वेरिएबल्स को यानी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को मैच करेंगे, जहाँ पे वो मैच होंगी उस तरीके से उन टेबल्स को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन करके एक वर्चुअल टेबल, नया टेबल आर्जी तौर पे बना के शो कर देगा। ठीक है। अब नॉन इक्वी ज्वाइन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन कॉलम इन डिफरेंट टेबल बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह का इस्तेमाल जो है, जहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता वहाँ पे ये वाले जो है यानी टेबल की उनकी वैल्यूज को कंपेयर नहीं किया जाएगा, खास क्राइटेरिया पे कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके यूज होगा। जैसे सैलरी ग्रेड और लो सैलरी, एंड सैलरी ग्रेड और हाई सैलरी जो है वो हो तो वो सैलरी ग्रेड और एम्प्लॉय ने, ठीक है। टेबल का एलाइसिस, यानी टेबल का, इस नए टेबल का मैं नाम भी कोई रख सकती हूँ। इसके एलाइसिस आर यूज टू प्रिवेंट इम्बेगिटी, यानी एक टेबल को दूसरे टेबल से वो करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए नया जो टेबल यूज करूंगी। तो फ्रॉम के क्लॉज के बाद जो है वो, जैसे एम्प्लॉय को ई से शो किया, डिपार्टमेंट को डी से शो किया, ठीक है। तो ई डॉट, इस तरीके से मैंने एम्प्लॉय का नेम जो रख दिया आर्जी तौर पे ई, और डिपार्टमेंट का नेम जो रख दिया वो डी। तो मुझे बार बार ई एम पी लिखने की ज़रूरत नहीं है, या डी ई पी टी नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए सिंपल मैं इनको, इनके नाम जो हैं वो आर्जी तौर पे चेंज कर दूंगी, उसको कहते हैं एलाइसिस। ठीक है, कि टेबल का नेम जो है वो आर्जी तौर पे चेंज कर देना। ई एम पी को मैंने कहा, मैंने निशानी रख दी, मैं ई से बुलाऊंगी, और डी पी टी को मैं डी से बुलाऊंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद एम्प्लॉय के टेबल के साथ उसका एलाइस, और डिपार्टमेंट टेबल के साथ उसका एलाइस लिख दोगे। अब जहाँ जहाँ पे ई एम पी यूज़ होगा वहाँ पे ई यूज़ करोगे, जहाँ पे डी पी टी यूज़ होना था वहाँ पे डी यूज़ करोगे। ठीक है, ये नॉन इक्वी ज्वाइन हो गया। उसके बाद सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, एक टेबल का उसी के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। कैसे, उसी के साथ ज्वाइन करके दे देना। राइट अ क्यूरी डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉय अलोंग विद देयर मेजर। एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम जो है उनके मेजर के साथ जो है एमजीआर के साथ शो कराए। तो जहाँ पे एमजीआर और एम्प्लॉय नंबर सेम होगा वहाँ पे मैनेजर का डाटा जो है वो शो कराए। आउटर ज्वाइन क्या होता है? आउटर ज्वाइन होता है एक्सटेंड द रिजल्ट, सिंपल ज्वाइन के रिजल्ट को एक्सटेंड कर देता है। इट रिटर्न्ड बाय सिंपल ज्वाइन एज वेल एज दोज रोज फ्रॉम द वन टेबल दैट डू नॉट मैच एनी रो फ्रॉम अदर टेबल। इनके साथ वो टेबल की रोज भी शो करेगा जो दूसरे टेबल के साथ मैच नहीं कर रही। तो इसके लिए इसको कहते हैं आउटर ज्वाइन, यानी जवाब जो आता है वो इक्वी ज्वाइन के बराबर आता है, यानी वो सिंपल ज्वाइन का रिजल्ट आता है, लेकिन उसमें ऐसे रोज भी शामिल होंगी जिनका डाटा मैच नहीं करेगा, उसके साथ भी इसको मिला के शो कर देगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद सब क्यूरीज क्या होती हैं? क्यूरीज के अंदर दूसरी क्यूरीज बना देना। क्यूरी विद इन क्यूरी इज कॉल्ड सब क्यूरी। नॉर्मली सिलेक्ट स्टेटमेंट इनसाइड सिलेक्ट स्टेटमेंट इट इज आल्सो कॉल्ड नेस्टेड। इसको नेस्टेड सिलेक्ट, सब सिलेक्ट या सब क्यूरी, इनर सिलेक्ट भी कहा जाता है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, सिलेक्ट लिखा जाता है, फिर सिलेक्ट की लिस्ट होती है, फ्रॉम आगे टेबल होता है, वेयर आगे एक और क्यूरी होती है। ठीक है, सिंगल रो सब क्यूरी भी हो सकती है, और इसके अलावा मल्टीपल रो सब क्यूरी भी होती हैं, और मल्टीपल वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। एनी आर ऑल ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। हैविंग क्लास हैं सब क्यूरीज के अंदर, वो यानी सारे क्लॉज जो हैं वो सब क्यूरी के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। इसको देख लेते हैं सब क्यूरीज को, और आज का लेक्चर जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, सब क्यूरीज ऐसा करते हैं, सब क्यूरीज कल करते हैं इंशाल्लाह। तो आज का दिन हमने पढ़ा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी कि डाटा डेफिनेट टेबल क्रिएट कैसे किया जाता है, उसके लिए क्यूरीज लिखते हो तो क्या रिजल्ट आता है। उसके अलावा हमने सिलेक्ट, इंसर्शन वगैरह भी सारी चीज़ें देखी। फिर हमने देखा कि ज्वाइन किस तरह से होता है, और इस ज्वाइन को भी प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट करके इंशाल्लाह देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा सब क्यूरी से रिलेटेड होगा, और आखिरी लेक्चर होगा अबाउट क्यूरीज सीक्वल। ठीक है, और उसके बाद हमारे कुछ थ्योरी के टॉपिक रह जाएंगे, बाकी हमारा सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है।